हेलो साइंटिस्ट। एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को बताना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम विच टर्म्स इज लार्जर। ठीक है, अपने को क्या है कि इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम का यूज करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म है वो बड़ी है। तो साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का अपना जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है 1.01 इसकी पावर दे रखी है 10 लाख। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि एक के पीछे 6 जीरो दे रखी है। और इसके अंदर बोला है 10,000। इसने बोला हमें बताना है कि ये वैल्यू बड़ी है या फिर ये वैल्यू बड़ी है। तो साइंटिस्ट ये देखिए 1.01 इसकी पावर 10 लाख दे रखी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 0.1 की पावर 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हमें लंबी टर्म्स तक सोल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। a + b की पावर n है, तो हम इसको क्या करेंगे, n से 0 स्टार्ट करते हैं, n यानी कि 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से 0। ठीक है, 1 की पावर इंटू 1 की पावर क्या करेंगे, 10 लाख माइनस 0 करेंगे, 10 लाख आएगा। और आपको पता है 1 की कितनी भी पावर करते हैं तो 1 ही आएगा। ठीक है, इंटू 0.1 की पावर 0, 0.1 की पावर 0 करेंगे, यानी कि 1/10 है, इसकी पावर 0 हो जाएगी। प्लस के अंदर उसके बाद देखिए साइंटिस्ट 10 लाख C1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख C1, 10 लाख C1 हो गया। इंटू 1 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 10 लाख माइनस 1 करेंगे, आपको पता है कि 10 लाख माइनस 1 करेंगे तो 9,99,000 कुछ आएगा। तो आपको ये देखिए साइंटिस्ट 1 की तो हम कुछ भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। इंटू 1/10, 1/10 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए अपना क्वेश्चन तो यहाँ पे सोल्व हो गया है। प्लस अप टू हम यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे टर्म्स प्लस ही होगी इसके अंदर, क्योंकि NCR करते हैं, NC1 NC2 NC3 करके आगे कुछ ना कुछ हम इसके अंदर प्लस ही करते जाएंगे। कहने का मतलब माइनस तो होगा ही नहीं। ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू आए लेकिन कुछ ना कुछ प्लस ही होगी। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब अपने पास ये जो 10 लाख C0 दे रखी है, इसका मतलब अपने पास 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू 1/10 की पावर 0 है, तो किसी की पावर 0 होती है तो इसका मतलब 1 ही होता है, 1। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब ये जो अपने पास 10 लाख C1 दे रखा है, 10 लाख C1, इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। हमने फैक्टोरियल के केस के अंदर किया था, क्या करते हैं, 10 लाख का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 10 लाख माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 लाख माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10 लाख का फैक्टोरियल, 1 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख का फैक्टोरियल अपॉन 10 लाख माइनस 1 करेंगे, 10 लाख माइनस 1 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 9,99,999, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख C1 को हमने इस प्रकार लिख लिया। इंटू 1 का 1 हो जाएगा, 1/10 की पावर 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/10। प्लस के अंदर कुछ ना कुछ टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये साइंटिस्ट 1 + 1 यानी कि ये तो इंटू 1 है, 1 प्लस के अंदर यहाँ देखिए ये साइंटिस्ट क्या है, 10 लाख, 10 लाख का फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख को थोड़ा सोल्व करेंगे तो 10 लाख को मल्टीप्लाई करते करते 1 तक लेके जाएंगे, तो इसमें से 1 कम करेंगे तो इंटू के अंदर क्या हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा, 9,99,999, यहाँ पे इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, अपोन में ये वैल्यू सेम है, 9,99,999, इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, ये 1/10 है, 1/10। प्लस के अंदर कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इससे ये फैक्टोरियल वाला कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख बचा है। इंटू के अंदर 1/10 है, 1/10 का यहाँ पे हम करेंगे 1/10 हो जाएगा। प्लस के अंदर अप टू कुछ ना कुछ टर्म आगे ऐड ही होगी, माइनस नहीं होगी। 1 प्लस यहाँ देखिए साइंटिस्ट 10 लाख/10 करेंगे तो अपने पास आएगा 1 लाख,
1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख हो जाएगा। प्लस के अंदर आगे इसको सोल्व करेंगे आगे तो अपने पास कुछ ना कुछ टर्म प्लस ही होगी, ठीक है, माइनस नहीं होगी। यहाँ अपने पास क्या है साइंटिस्ट, ये क्या हो गया, 1 लाख प्लस 1 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 लाख 1, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख 1 रिजल्ट आया है। पहली दो टर्म का सम अपने पास 1 लाख 1 आया है, प्लस के अंदर आगे कुछ ना कुछ टर्म ऐड ही होगी। ये देखिए साइंटिस्ट 1.01 की पावर हम 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हमने पहली दो टर्म्स को सोल्व करके देखा तो अपने पास रिजल्ट आया 1 लाख 1, और इसके अंदर कुछ ना कुछ टर्म प्लस ही होगी, इसका मतलब आगे इससे वैल्यू बड़ी ही आएगी, कम तो हो नहीं सकती। तो साइंटिस्ट पहली दो टर्म का सम ही अपने पास क्या आया है, 1 लाख 1 आ गया, और इसने पूछा है 10,000 बड़ी है या ये टर्म बड़ी है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है साइंटिस्ट ये वैल्यू ही बड़ी है, ठीक है, ये वैल्यू ही बड़ी है 1.01, 1.01 की पावर 10 लाख, ये वैल्यू ही 10,000 से बड़ी होगी, क्योंकि साइंटिस्ट ये देखिए 10,000 एक बहुत छोटी वैल्यू है और इसको हमने सोल्व किया तो अपने पास 1 लाख 1 तो यहाँ तक ही आ गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस 1.01 की पावर 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये है ग्रेटर है 10,000 से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है साइंटिस्ट। हम यहाँ पे दो टर्म्स को लेके सोल्व किया तो दो टर्म्स में ही अपने पास रिजल्ट आ गया 1 लाख 1, दो टर्म्स का रिजल्ट ही 1 लाख 1 आ गया, तो आगे तो अपने पास बहुत सारी टर्म होगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट तो इसके अंदर प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं, तो ये वैल्यू इससे 10,000 से बड़ी है। अब इसका देखिए साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे हम। 8th क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इसने बोला है 1.2 की पावर 4,000, 1.2 की पावर 4,000 बड़ी है या 800 बड़ी है, ठीक है। 1.2 की पावर 4,000 और 800 इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो साइंटिस्ट 1.2 की पावर 4,000 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 0.2, 1 + 0.2 की पावर 4,000, ठीक है। यहाँ से देखिए NC0 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NC0 n की वैल्यू 4,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,000 C0, ठीक है, इंटू a की पावर यानी कि 1 की पावर 4,000 माइनस 0 करेंगे 4,000 ही आएगा, और 1 की पावर कितने भी करते हैं 1 ही रहता है, इंटू 0.2, 0.2 का मतलब हो जाएगा साइंटिस्ट 2/10, इसकी पावर 0 हो जाएगी। प्लस के अंदर प्लस में करेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे 4,000 C1, 4,000 C1 इंटू a की पावर, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर हो जाएगी 4,000 माइनस 1 करेंगे तो छोड़ो, हम 1 की कितने भी पावर करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, ठीक है। इंटू के अंदर 0.2 का मतलब 2/10, इसकी पावर हो जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आप प्लस के अंदर आगे कुछ ना कुछ टर्म ऐड ही होगी, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था, इससे छोटी तो वैल्यू होगी नहीं, प्लस के अंदर कुछ ना कुछ टर्म ऐड ही होगी। 4,000 C0 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगी, 4,000 फैक्टोरियल अपॉन 4,000 माइनस 0 फैक्टोरियल करते हैं तो 4,000 फैक्टोरियल अपॉन 4,000 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। 1 इंटू 2/10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। प्लस के अंदर यहाँ देखिए 4,000 C1, इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास होता है, हमने फैक्टोरियल सोल्व करना सीखा है, 4,000 फैक्टोरियल अपॉन 4,000 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा अपने पास 3999, ठीक है। 4,000 फैक्टोरियल अपॉन 3999 फैक्टोरियल, जैसे कि हम यहाँ पे करके भी देखते हैं, 4,000 फैक्टोरियल अपॉन 4,000 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3999 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल करेंगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इंटू के अंदर 2/10, 2/10 अपने पास ये रिजल्ट आएगा। ये देखिए साइंटिस्ट 1 इंटू 1 करेंगे 1, प्लस के अंदर 4,000 फैक्टोरियल है, इसको हम लिखेंगे 4,000 में से एक कम करके लिखेंगे 3999 के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, अपॉन में यहाँ पे 3999 दे रखा है, इसका फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है। इंटू के अंदर 2/10 दे रखा है,
2/10 प्लस के अंदर अप टू कुछ ना कुछ टर्म ऐड ही होगी। यहाँ देखिए अब 1 प्लस 3999 फैक्टोरियल से 3999 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा 4000। 4000/10 करेंगे, इससे ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगा 400। 400 × 2 करेंगे तो अपने पास बचेगा 800। ठीक है, 800 प्लस अप टू कुछ ना कुछ टर्म ऐड ही होगी। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 800 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा 801। 801 प्लस अप टू कुछ ना कुछ टर्म ऐड ही करते जाएंगे आगे। तो साइंटिस्ट ये देखिए, हमने इसको पहली 2 टर्म्स तक सोल्व किया, तो पहली 2 टर्म्स को सोल्व करने के बाद भी अपने पास रिजल्ट आया 801, यानी कि पहली 2 टर्म्स ही 800 से बड़ी है। ठीक है, इस पहली 2 टर्म्स का रिजल्ट ही 801 आ गया, तो इससे आगे तो कुछ ना कुछ टर्म ऐड ही होगी, आपको पता है प्लस ही होगी। तो 801 से तो और भी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हमें बस यही प्रूव करना है कि 800 से बड़ी है या छोटी। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 801 से तो 800 से तो बड़ी यहाँ तक ही आ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2 की पावर 4000 ग्रेटर देन है 800 से। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 7.1 का 8th क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे देखिए साइंटिस्ट 7.1 का हम 9th क्वेश्चन करेंगे। 7.1 का 9th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 9th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन आर 1, 10 एंड 40। ठीक है, फाइंड द एक्सपेंशन। इसने बोला है साइंटिस्ट एक्सपेंशन की जो पहली 3 टर्म्स है वो है अपने पास 1, 10 एंड 40। 3 टर्म्स दे रखी है अपने पास और हमें एक्सपेंशन निकालना है। तो सिंपल बात है साइंटिस्ट, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये देखते हैं गिवन क्या है अपने पास। अपने पास गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू अपने पास है फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म अपने पास, फर्स्ट टर्म वो अपने पास है 1 है। ठीक है, एंड सेकंड टर्म अपने पास 10 है, एंड थर्ड टर्म अपने पास 40 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये देखिए टू फाइंड, हमें निकालना है एक्सपेंशन निकालना है, यानी कि हमें a प्लस बी की पावर n, ये एक्सपेंशन निकालना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और इसकी पावर क्या है, a प्लस बी की पावर n, ये हमें एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, यानी कि किसकी टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए साइंटिस्ट अपने फर्स्ट टर्म दे रखी है 1, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, जब हम a प्लस बी की पावर n ओपन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग होता है। जो अपनी फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, n से 0 करते हैं ना, n से 0 स्टार्ट करते हैं, a की पावर, यानी कि a की पावर यहाँ पे क्या करते हैं, a की पावर होती है n माइनस 0 करते हैं, n होता है, एंड b की पावर 0 होती है, वो अपने पास दे रखी है 1। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट टर्म है। और सेकंड टर्म क्या दे रखी है, सेकंड टर्म अपने पास पता है NC1 से स्टार्ट होती है, NC1 होगी, NC1। ठीक है, a की पावर n माइनस 1 करते हैं, n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 हो जाएगी, वो दे रखा है सेकंड टर्म 10। थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म अपने पास दे रखी है साइंटिस्ट NC2 होती है ना, थर्ड टर्म आपको पता है NC2 होती है, NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 इज इक्वल टू 40 दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास ये दे रखा है। साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले तो ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट करते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, NC0 a की पावर n b की पावर 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो साइंटिस्ट NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल करते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आता है 1 आता है, NC0 की वैल्यू 1 आएगी, a की पावर n और b की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, तो b की पावर 0 का मतलब 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा a की पावर n इज इक्वल टू 1। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, a की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके अंदर 2 केस हो सकते हैं। इज इक्वल टू 1 रिजल्ट कब आएगा, या तो a की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, आपको पता है किसी की भी पावर 0 होती है, यहाँ पे लिखेंगे
किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है, या तो ये केस हो सकता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर 1 की पावर n होती है तब 1 आता है। 1 की चाहे कितने भी पावर कर लो 1 ही आता है। a की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट होगा? साइंटिस्ट a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने a की पावर 0 कर दी तो यहाँ पे n यानी कि a की पावर 0, इसका मतलब n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें एक्सपेंशन फाइंड करनी है a प्लस बी की पावर n। अगर यहाँ से हमने n की वैल्यू 0 कर दी तो a प्लस बी ये कंप्लीट रिजल्ट की पावर 0 हो जाएगी, और कंप्लीट रिजल्ट की पावर 0 हो गई, इसका मतलब यहाँ पे इसका ओनली सिंगल वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड और थर्ड टर्म ये नहीं देता फिर। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये तो हो नहीं सकता। अपने पास ये केस हो सकता है कि 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, a की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब एक ही मतलब निकलेगा कि 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 है। 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखिए a की पावर 1 है, ठीक है, सॉरी a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n कितने भी कर लो चाहे 1 ही आएगा। तो यहाँ से अपने पास साइंटिस्ट a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू तो अपने पास 1 आ गई, इसको तो नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, अब साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी है, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन अपनी है nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है nc0 a की पावर n b की पावर 0, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 10/1, 10/1, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दी हमने। यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट, ये देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, एक बार आप इस वैल्यू को सोल्व कर लीजिए साइंटिस्ट। nc1 क्या होता है, nc1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, nc1 करोगे साइंटिस्ट अपने पास आएगा n इंटू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट a की पावर n-1, हमने a की वैल्यू अभी निकाली थी, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 की पावर n-1, ठीक है, इंटू b की पावर 1 है तो b अपॉन में देखिए साइंटिस्ट nc0 की वैल्यू क्या होती है, nc0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, इंटू a की पावर n, a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 1 की पावर n, ठीक है, इंटू b की पावर 0, और आपको पता है किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 10/1 करेंगे 10। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अब क्या रिजल्ट आएगा, n इंटू, ये देखिए साइंटिस्ट 1 की पावर n-1 दे रखा है, आपको पता है 1 की चाहे कितने भी पावर दे दो रिजल्ट इक्वल टू 1 ही आता है, 1 की कितनी भी पावर दे दो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो 1 की पावर n-1 है तो इसका मतलब 1 ही हो जाएगा, इंटू b अपॉन में 1 इंटू 1 की पावर कितनी भी दे दो 1 रिजल्ट ही आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 10। अपने पास रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट n इंटू 1 इंटू बी करेंगे n इंटू बी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट एक बार मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई, अपने पास एन बी इज इक्वल टू 10। अब साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने किया था इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड किया था, अब हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ करेंगे साइंटिस्ट बाय डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड को बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, थर्ड इक्वेशन अपनी बनेगी, थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी यानी कि जो थर्ड टर्म थी,
थर्ड टर्म अपनी थी NC2 ए की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से अपनी थी NC1 ए की पावर n-1 बी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 40/10। ये हमने यहाँ पे साइंटिस्ट थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दी। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट NC2/NC1 है, NC2/NC1 यहाँ पे साइंटिस्ट वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है NCr/NCr-1। यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, यहाँ पे r-1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, हमने इससे पहले जो चैप्टर था उसके अंदर किया था, NCr/NCr-1 होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n-r+1। यहाँ पे लिखेंगे NCr/NCr-1 का फॉर्मूला होता है n-r+1/r, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। NCr/NCr-1 होता है n-r+1, यानी कि n-r, r की वैल्यू 2 है, n-r+1/r, r की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये हो गया सोल्व। इनटू के अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट a की पावर n-2 दे रखा है। a की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली थी, a की वैल्यू 1 निकाली थी। यहाँ पे देखिए 1 की चाहे कितनी भी पावर करोगे तो आपको पता है 1 ही आएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपोन में a की वैल्यू 1 है, 1 की कितनी भी पावर करोगे 1 ही आएगा, इंटू b है, इज इक्वल टू 40/10 करेंगे 4 आएगा। साइंटिस्ट अपने पास ये रिजल्ट आ गया। n देखिए 1-2 करेंगे, 1-2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, n-1/2 इंटू में यहाँ देखिए b स्क्वायर b करेंगे तो ऊपर b रह जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस b की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा NB - b, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 है। तो साइंटिस्ट अपना देखिए रिजल्ट आएगा NB - b इज इक्वल टू 4 to 8 हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ NB, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर देखिए साइंटिस्ट NB की वैल्यू हमने निकाली थी 10। वैल्यू ऑफ NB इज इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 के अंदर NB की वैल्यू 10 पुट करेंगे। NB की वैल्यू हमने 10 निकाली थी, NB की वैल्यू 10 - b इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास b इज इक्वल टू आ जाएगा 10 - 8 करेंगे 2, ठीक है। यहाँ से अपने पास देखिए b की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, b की वैल्यू 2 अब आ गई। साइंटिस्ट ये जो b की वैल्यू 2 है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 अपनी है NB - b इज इक्वल टू 8, NB - b इज इक्वल टू 8। b की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा अपने पास 2n - b की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + 2 करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 करेंगे तो 5। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास n की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और हमने शुरुआत में ही a की वैल्यू फाइंड की थी। a, b और n तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास। तो साइंटिस्ट अपनी जो एक्सपेंशन थी वो क्या थी, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, अपनी जो एक्सपेंशन क्या थी वो थी a + b की पावर n। a + b की पावर n है, ये एक्सपेंशन हम ये अपने को एक्सपेंशन निकालनी थी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a की वैल्यू अपने पास आई थी 1 + b की वैल्यू 2 आ गई, 1 + 2 इसकी पावर n की वैल्यू अपने पास 5 आई। तो साइंटिस्ट अपने पास जो एक्सपेंशन बनेगी वो बनेगी 1 + 2 की पावर 5, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 9th क्वेश्चन।